तो हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसकी हम बात करेंगे। तो विल टॉक अबाउट द फन दे हैड चैप्टर, जिसमें हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं, मार्गी और टॉमी। तो मार्गी और टॉमी एक चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। मैं रीड आउट करूंगा, उसके बाद आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th मई 2157। तो ये जब स्टोरी जो है ये बेस्ड है ईयर 2157 की बात हो रही है। जैसे अभी 2020 की हम बात करें तो कुछ सालों बाद, जैसे 137 ईयर्स के बाद की ये स्टोरी। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। रियल बुक मीन्स रियल बुक, जैसे कि हम अभी पढ़ते हैं, फिलहाल प्रिंटेड बुक्स आते हैं हमारे पास, बाइंडेड बुक्स आते हैं, रियल बुक की बात हो रही है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read those words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it द फर्स्ट टाइम। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो है, मार्गी के ग्रैंडफादर जो है, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे टाइम पे जो है ना, बुक्स जो पेपर पे प्रिंट होके आते थे, मतलब अभी जो हमारे पास है वैसे, तो वो पेज जो है येलो होते थे, क्रिंकली होते थे, और उसके ऊपर कुछ ऑफुली फनी वर्ड्स होते थे जो क्या होते थे, विच इंस्टेड ऑफ मूविंग अवे दे वर सपोज टू बी स्टे ऑन द स्क्रीन। मतलब हमारी जैसे बुक में प्रिंटेड चीजें होती है वैसे। तो इनको फनी लग रही है क्योंकि मार्गी और टॉमी दे बिलोंग टू द 22nd सेंचुरी। देखिए, हम 21st सेंचुरी में जी रहे, वो लोग 22nd सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो उनको ये सारी चीजें काफी नई लग रही है। मतलब क्या वो लोग सोच रहे हैं क्या बुक्स प्रिंटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग वो जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे लैपटॉप या रोबोटिक्स या तो फिर स्क्रीन पे पढ़ाई हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि इट हैज द सेम वर्ड्स ऑन इट, मतलब हर एक पेज पे कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ग्रामर रिपीट हो रहा है, कुछ वर्ड्स वोकेबुलरी रिपीट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है उनमें तो रिपीट नहीं होता। तो टॉमी कहता है कि ये क्या हुआ, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब जैसे कि अगर मैं एक बुक पढ़ लेता तो उसको तो फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बुक वापस मैं नहीं पढ़ सकता। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. सेम विथ माइंड सेट मार्गी। मार्गी बोल रहे कि टेलीविजन हमारे पास जो आता है अभी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसमें तो अलग अलग स्टोरीज आती है, तो हम तो उसको एक बार स्टोरी पढ़ के फेंक नहीं देते, लेकिन ये बुक्स जो है फेंक देंगे। तो मार्गी कह रहे कि हाँ यार सही बात है, मैं भी अपने टेलीविजन को नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मतलब वो तो सिर्फ अभी 11 साल की है यहाँ पे मार्गी, एंड जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का। तो क्वेश्चन आपको भी आएगा, जैसे हाउ ओल्ड वे टॉमी एंड मार्गी। तो आपका आंसर होगा जैसे टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। तो वो कह रहे हैं कि शी वेयर डिड यू फाइंड इट इन द, कह रहा है कि ये जो टॉमी ऐसा कह रहा है कि मैंने घर में फाइंड किया, एटिक में। तो घर की जो ऊपरी छत होती है जहाँ पे स्टोर किया जाता है चीजें, तो उसको एटिक कहते हैं। वो बोल रहा है कि मैंने इसको एटिक में फाइंड किया। और व्हाट इज इट अबाउट, तो किसके बारे में, तो इट वॉज अबाउट स्कूल। नाउ सी, मार्गी वॉज कॉर्नफुल। School. What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब वो थोड़ी सी ऐसा बेकार सी लग रही है उसको, लग रही है अभी स्कूल क्या, क्या स्कूल है यार, क्योंकि उसको ऑलरेडी ये बुक जो है स्कूल के बारे में मिला, तो ऑलरेडी वो स्कूल से परेशान है क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर जो है, और जबकि मार्गी लोग रोबोटिक टीचर्स के साथ पढ़ाई कर रहे थे और उनके अंदर चिप डाली जाती थी, तो वो ज्योग्राफी टीचर इनको टेस्ट के ऊपर टेस्ट के ऊपर टेस्ट दी जा रही थी। तो क्या हो गया, और ये इसमें उसके टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मार्गी के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मार्गी की मम्मी को ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि रोबोट में या तो मैकेनिकल टीचर में कुछ तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा नाराजगी से वो जो मशीन आई थी, जो टीचर थी मैकेनिकल टीचर, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया ताकि इसे इंस्पेक्ट करके देखा जाए कि या मशीन में खराबी है या तो फिर मार्गी कम मार्क्स ला रही करके। तो यहाँ क्या हो रहा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पे जो ये 4th पैराग्राफ है, इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर थे वो किस तरीके से थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे बताया जा रहा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो उनके पास क्या है, सब वायर्स और डायल्स ये सारे थे। तो बॉक्स एक टूल्स का बॉक्स था रिपेयर करने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। स्माइल करके मार्गी को एप्पल देके टीचर को ले गया, एंड क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी ऐसा सोचते थे शायद
काउंटी इंस्पेक्टर को पता नहीं हो किस तरीके से रिपेयर करना हो, तो शायद अच्छा रहेगा कि इसको अगर उठा के ले जाए और थोड़े दिन का वैकेशन हमें मिल जाए. बट मार्गी but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were thrown and the questions were asked. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मशीन को रिपेयर कर दिया और थोड़े ही समय में उनके सामने प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये लो, आपकी चीज वापस से वर्क करनी शुरू हो गई. तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो मशीन कैसा था. इट वॉज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, ऐसा करके. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot, where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो मार्गी क्या हेट करती थी यार, हर बार उस पेन ड्राइव या तो उस चिप में एक होमवर्क, उनका पंच कोड था. पंच कोड मतलब एक कोड होता है, जैसे सीखते, जैसे आपने देखा होगा सीक्रेट कोड स्पाई मूवीज में देखा रहेगा. उन लोग जैसे आपने राजी मूवी में देखा होगा कि उसमें वो लोग पंच करके ऐसा कोड को फॉरवर्ड करते हैं, डी कोड फिर सामने वाले करते हैं उसे. तो नेवी में ज्यादा यूज होता है ये कोड. तो समथिंग लाइक दैट कि पंच कोड होता था कुछ, यहाँ से आप टाइप करो वहां पे डी कोड हो जाता था. तो इस तरीके से कोई तो भी कोड था जिसके थ्रू उसे होमवर्क प्रेजेंट करना होता था पेन ड्राइव के थ्रू. तो इस चीज को ज्यादा मार्गी हेट करती थी. एंड और ये चीज जो कोड बनाने का जो तरीका है वो 6 साल की उम्र में मार्गी ने सीखा था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और इस तरीके से वो कुछ ही समय में उसे कैलकुलेट करके और मार्क्स को प्रेजेंट करती थी, वो जो मशीन थी वो. आगे देखेंगे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया और मार्गी के सर पे ऐसा थपथपा के शाबाशी दी. एंड ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मशीन में ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा फास्टली उसे प्रोग्राम किया गया था. दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी इस तरीके से होता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. 10 साल की उम्र के लेवल पे इसको अभी मैंने मैच कर दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. मतलब इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, उसका जो प्रोग्रेस है वो तो काफी अच्छा है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. फिर से एक बार उसके सर पे ऐसा थपथपा के शाबाशी देके उसको एनकरेज करके किया. देन मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी यहाँ पे नाराज हो गई थी, डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मतलब क्या, उसको ऐसा लगा कि शायद यार ये मशीन खराब हो जाए और उसे ले जाते तो अच्छा रहता है, इसलिए. लेकिन वो लेके नहीं गए, उसको रिपेयर कर दिया था. इसीलिए मार्गी वहां पे थोड़ी सी नाराज हो गई थी. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो इसीलिए वो, क्योंकि उसने इसलिए सोचा क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था वो इस तरीके से रिपेयर में चला गया था, तो 1 महीने के लिए उसे ले गए थे, जबकि उनमें कुछ हिस्ट्री चैप्टर्स का कुछ दिक्कत थी. तो इसलिए वो नाराज हो गए थे कि यार मेरे टीचर को भी ले जाता तो भी अच्छा रहता, तो इसको रिपेयर के लिए 1 महीने का वैकेशन मुझे मिल जाता करके. और फिर आते हैं बुक के ऊपर आके बोलते कि यार कौन इस तरीके से स्कूल के बारे में पढ़ाई करता है करके. वो थोड़ी सी ऐसे सार्केज्म में बात कर रही है. 6th पैराग्राफ में देखिए. टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. और टॉमी ने क्या देखा, सुपीरियर आइज के, आंखें ऐसी ऊंची करके एकदम टशन में देख रहे थे. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. ये अपने जैसे स्कूल की बात नहीं हो रही. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. बोले कि बरसों पहले ऐसे स्कूल थे. ये हमारी जैसे स्कूल की बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो ये सुन के मार्गी हर्ट हो गई थोड़ी. बोलती कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. बोलते कि ना ना ना, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं, ऐसा कोई स्कूल होते करके, सब बकवास है करके मार्गी कह रही थी. She read the book over his shoulder for a while. उसके पीठ के ऊपर रख के मार्गी बुक पढ़ने लगी. सर एनीवे दे हैड ए टीचर. आज चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनके पास तो टीचर था. श्योर दे हैड टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर. बोले कि टीचर होंगे लेकिन रेगुलर टीचर, कैसे टीचर थे. इट वाज अ मैन. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. मार्गी ने पूछा. वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो यहाँ पे टॉमी एक्सप्लेन कर रहे कि भाई साहब के मार्गी बहन, वहाँ पे एक टीचर थे जो एक मैन था, एक इंसान आता था, उन्हें पढ़ाता था और होमवर्क भी देता था और बच्चे को पढ़ाता भी था. तो ये सुन के मार्गी की वो थोड़ा ताजुब लगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टोरी जो 22nd सेंचुरी की बात हो रही है, 2157 की बात हो रही है, ईयर 2157 की बात हो रही है. तो आप सोचिए कि 137 ईयर्स
कि बात की है स्टोरी, तो ऑब्वियसली तब एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका होगा होपफुली, और बहुत सारे ऐसे रोबोटिक्स और ई क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, अभी जैसे कि जिस तरीके से आप देख रहे हो, तो ऑनलाइन से भी बढ़ के कुछ मशीन्स तैयार की गई, तो इस तरीके से चल रहा है वहाँ पे। तो ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, तो कह रही कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता यार, एक रोबोट जो है परफेक्टली कैलकुलेट करके हमें कंप्यूटर की तरह ऑपरेट करके दे रहा है, तो इतना स्मार्ट एक इंसान तो नहीं हो सकता। बोले कि श्योर ही, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बोले कि मेरे पापा को भी टीचर जितना मालूम है, ऐसा करके टॉमी ने कहा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई, ठीक है, मैं बैट करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आई बैट चाह मतलब मैं आई बैट यू, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ना मेरे पापा को भी इतना नॉलेज तो है। तो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी बोले कि नहीं यार, ये सब झगड़ा करने के लिए शी वॉज नॉट प्रिपेयर। सो शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यहाँ पे टॉमी हंस पड़ा जब मार्गी ने ऐसा कहा कि ना 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 ना, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे रूम में आके मुझे कोई सिखा के जाए। तो ये सुन के टॉमी हंसा। टॉमी ने बोला, यू डोंट नो मच मार्गी, तुझे कुछ मालूम नहीं है, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो है घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड all the kids went there and all the kids learned the same thing, sure if they were the same age। बोले हाँ, ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग की जाती थी, उसमें टीचर्स जाते थे, स्टूडेंट्स जाते थे, हर एक एज के स्टूडेंट्स जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे होमवर्क दिया जाता था, मतलब जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे कि इस जनरेशन में अभी हो रहा है, इस तरीके से पहले होता था, ऐसा करके टॉमी कह रहा है। तो माही कहती क्या सच में ऐसा होता है? बोले हाँ सच में ऐसा होता है, लेकिन सबका एज सेम होता था, एक क्लासरूम में सबका एज जो है सेम होता था करके। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। लेकिन यहाँ पे मार्गी क्या कह रही है, मेरी मम्मी तो ऐसा कहती थी कि हर एक स्टूडेंट का जो कैपेबिलिटी अलग होता है, तो हर एक स्टूडेंट को एक टीचर होना चाहिए, तो एक टीचर कैसे सबको पढ़ा पाते हैं? तो जस्ट द सेम, they didn't go they didn't do it that way then, if you don't like it you don't have to read the book। बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता था, अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको बुक नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करके कह रही थी। वैसे ही चल रहा था पहले, ऐसा करके टॉमी ने बोला कि भाई ऐसा ही चल रहा है, तो अगर तुझे नहीं पसंद है तो बुक मत पढ़। आई डेंट से इट, आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, बोले कि ना ना मुझे नहीं पसंद है, ऐसा मैंने थोड़ी कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, मुझे इस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना ही था। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल, और इस टॉपिक का यहाँ पे अंत होने आ रहा था, जबकि आधा बुक वो पढ़ चुके थे, तो उसकी मम्मी ने वहां से चिल्ला के कहा मार्गी स्कूल जाना है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, बोले कि अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, बोले कि अभी जाना है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, बोले कि टॉमी का भी समय हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, बोले कि स्कूल के बाद कभी इस चीज को हम पढ़ सकते? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऐसा करके स्टोरी का यहाँ पे अंत हो रहा है। तो इसमें सीखना यही मिल रहा है, मतलब जानना यही मिल रहा है कि भाई इन फ्यूचर शायद ऐसे एजुकेशन सिस्टम हो सकती है जहाँ पे रोबोटिक्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू, या तो ई लर्निंग के थ्रू ऐसे ई पेपर्स आएंगे, तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अभी जो जनरेशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं काफी बेहतर है अभी के लिए, लेकिन आगे जाके शायद ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हमें, हम भी मार्गी और टॉमी की जगह पे रह के सोच सकते कि ना हमारे टाइम पे ऐसा होता था। लेकिन आप तो उस समय तक तो वी मे नॉट एग्जिस्ट, बट लेकिन हमारे जो आगे के जनरेशन होंगे तो वो लोग इस चीज को शायद इमेजिन करके ऐसे मजाक उड़ा सकते हैं, तो दे मे फील स्ट्रेंज करके। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।